नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, बीजेपी में तनाव है, क्या वसावा का चुनाव है? ये कहावत बिटाडा में बिल्कुल सच होती दिखाई दे रही है। दरअसल वसावा की जनसभा में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, उसने एक बार फिर राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। इस जन सैलाब ने ये साफ कर दिया है कि गुजरात अब बदलाव चाहता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नर्मदा जिले के नादौन तालुका का छोटा सा गांव बिटाडा आज पूरे गुजरात की राजनीति के नक्शे पर उभर कर सामने आया, जब यहाँ भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि ग्रामीण इलाकों की आवाज अब अनसुनी नहीं रह सकती है। कल आयोजित इस जनसभा में हर वर्ग, हर उम्र और हर समाज के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे। सुबह से ही गांव की सड़कों पर हलचल दिखाई देने लगी। दूर दूर से लोग पैदल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और जीपों में बैठकर बिटाडा गांव की ओर बढ़ने लगे थे। गांव का मैदान धीरे धीरे भरने लगा और देखते ही देखते ये जनसभा जन सैलाब में तब्दील हो गई। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा सभी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या इस बार उनकी बात सुनी जाएगी? इस सभा में लोगों की मौजूदगी सिर्फ संख्या में नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि नर्मदा का आम नागरिक अब अपने हक, अधिकार और भविष्य को लेकर जागरूक हो चुका है। सभा स्थल पर जैसे ही मंच सजा, वैसे ही नारे गूंजने लगे। गांव की मिट्टी में जोश और उम्मीदें दोनों साफ नजर आ रहे थे। ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं का मंच बन चुका था। आदिवासी समाज की पीड़ा, किसानों की समस्याएं, युवाओं का रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दे हर बातचीत में शामिल थे। चैतर वसावा के नाम के साथ ही भीड़ में उत्साह और बढ़ गया। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपनी आवाज मानते हैं। यही वजह रही कि सभा में शामिल लोगों ने पूरे धैर्य के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कई लोग सुबह से ही मैदान में मौजूद थे। नर्मदा जिला लंबे समय से विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा में रहा है। यहाँ के कई गांव आज भी सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, बिटाडा गांव की ये सभा इसी संघर्ष की तस्वीर बनकर सामने आई है। मंच से उठी हर आवाज उस आम आदमी की थी जो सालों से इंतजार कर रहा है। सभा के दौरान वक्ताओं ने नर्मदा जिले की जमीनी हकीकत को सामने रखा। कहा गया है कि सरकारी योजनाएं कागजों में जरूर अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति अलग दिखती है। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी रोजगार का संकट बना हुआ है। युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूमने को मजबूर है। इस जनसभा की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि संवाद भी नजर आया। लोग अपनी समस्याएं खुलकर रख रहे थे। महिलाएं मंच के पास आकर अपनी बात कह रही थी। किसानों ने खेती से जुड़े हुए मुद्दे उठाए और मजदूरों की मजदूरी और काम की अनिश्चितता पर भी चिंता जताई गई। बिटाडा गांव की यह तस्वीर आने वाले चुनावी माहौल के लिए भी अहम मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना यह दिखाता है कि नर्मदा जिले में राजनीति चेतना तेजी से बढ़ रही है। सभा में यह भी साफ नजर आया कि लोगों में बदलाव की चाह है। भाषणों के दौरान तालियों और नारों से यह संदेश बार बार सामने आया कि जनता अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होने वाली। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में कई चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार की बात कुछ अलग है। इस तरह की भागीदारी कम ही देखने को मिली है। युवाओं का कहना था कि वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अब अपनी आवाज खुद बनना चाहते हैं। सभा के बाद गांव में देर तक चर्चा का माहौल रहा। लोग समूह बनाकर बात करते भी नजर आए। हर किसी के चेहरे पर यह संतोष था कि कम से कम उनकी बात सुनी जा रही है। नर्मदा जिले के बिटाडा गांव में यह जनसभा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह संकेत है कि ग्रामीण भारत अब जाग चुका है। आदिवासी समाज अब अपने हक, अधिकार और सम्मान के लिए संगठित हो रहा है। राजनीति में अक्सर बड़े शहरों की आवाज ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन बिटाडा गांव ने यह साबित कर दिया है कि असली लोकतंत्र गांव की गलियों से निकलता है। यह जनसभा आने वाले समय में नर्मदा जिले की राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकती है। यह साफ है कि जनता अब सवाल पूछ रही है और जवाब चाहती है। आज बिटाडा गांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। दोस्तों, ये खबर यहीं पर विराम लेगी, लेकिन हम कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।